मेरे अकम में आपको एक मार्केट दिखाई दे रही है जो कि इस वक्त मलबे का ढेर बन चुकी है। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर ज़िली इंतज़ामिया चकवाल की जानिब से ज़िला चकवाल और तलागंग के अंदर तजावज़ात माफिया के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ बिला तफरीक जारी हैं। इस ज़िमन में ज़िला भर में जितने भी बाज़ार हैं उनको कुशादा करने के लिए तजावज़ात के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की गई और जो स्टेट लैंड्स थी उन स्टेट लैंड्स को काबज़ीन से वागज़ार करवाया गया। मेरा कैमरामैन हमज़ा अगर दिखा सके तो मेरे राइट साइड पर ये 6 कनाल की लैंड है जो कि अरसा दराज से ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक कुछ काबज़ीन थे जो इसके ऊपर कब्ज़ा किए बैठे थे। उन्होंने अपने यहाँ पे प्लाजे और दुकानें बना रखी थी। अब स्टेट ने इस सरकारी और कीमती अराज़ी को वागज़ार करवा लिया है। इसके साथ साथ ज़िला भर में मुख्तलिफ मकामात पर अभी भी बाज़ारों के अंदर और जहाँ जहाँ स्टेट लैंड के ऊपर काबज़ीन काबिज़ हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ बिला तफरीक जारी हैं। तहसील चकवाल में यहाँ पर पैरा फोर्स मुकम्मल तौर पर फ़ाल हो चुकी है। पैरा फोर्स की जानिब से इस वक्त क्या कार्रवाइयाँ की गई हैं, इसी पर बात करने के लिए मेरे हमरा मौजूद हैं SDO पैरा हुमायूं रशीद सियाल। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि अब तक कितनी कार्रवाइयाँ तहसील चकवाल में अमल में लाई गई हैं। कहा कि पैरा फोर्स जब से फ़ाल हुई है चकवाल के अंदर तो अब तक कितनी कार्रवाइयाँ की गई हैं और कितनी दुकानों को जुर्माने किए गए और ये कार्रवाइयाँ आगे कैसे कंटिन्यू होंगी। चीफ मिनिस्टर पंजाब मैडम मरियम का बहुत ये एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है पैरा फोर्स की इस्टेब्लिशमेंट। ये मेरे अकब में नज़र आ रहा होगा, ये एक बिल्डिंग हम लोगों ने काबज़ीन से रिट्रीव करवाई। मिलियंस ऑफ रुपीज़ की ये बिल्डिंग थी जिसको कि हम लोगों ने रिट्रीव करवाया। इसके बाद अगर आपको दूसरा, इससे पहले हम लोगों ने एक छप्पड़ बाज़ार में 14 दुकानें थी, वो बहुत देर से इल्लीगल काबज़ीन के, इल्लीगल ऑक्यूपायर्स एनक्रोचर्स के पास थी, वो हम लोगों ने करवाई। अभी तक तकरीबन अगर चकवाल की बात करें तो चकवाल में हम लोग तकरीबन कोई 3200 के करीब एंटी एनक्रोचमेंट इंस्पेक्शंस कर चुके हैं, जिनमें से हम लोगों ने कोई 40 के करीब दुकानें जो हैं वो सील की। इसके अलावा जो मूवेबल इंक्रोचमेंट है जिसमें ये रेडी बान और ठिया बान और इस तरह की चीज़ें लोगों ने अपनी दुकानों के बाहर एक्सटेंड किए हुए हैं, अपने रैम्प्स एक्सटेंड किए हुए हैं, लोगों ने घरों के बाहर अपने रैम्प्स एक्सटेंड किए हुए हैं, वो हम लोगों ने रिमूव करवाए। तो अभी अगर आप ओवरऑल चकवाल को देखें, एक बर्ड आई व्यू चकवाल का लें तो आपको जो चकवाल सिटी है बड़ा नीट एंड क्लीन नज़र आएगा। उसकी वजह ये है कि हमारी टीम्स जो हैं ऑलमोस्ट सुबह 8 बजे से लेके रात को 10 बजे तक फील्ड में होती हैं और कोशिश करते हैं कि किसी किस्म की एनक्रोचमेंट जो है वो उसको ना होने दिया जाए और डिस्करेज किया जाए। और मज़ीद बरा ये कि अगर कोई इमूवेबल एनक्रोचमेंट है उसमें हम पहले विज़िट करते हैं, हम मेरे एनफोर्समेंट ऑफिसर्स विज़िट करते हैं, वो जाके उनको EPOs इशू करते हैं और उसके बाद फिर हम उनको टाइम देते हैं, 8 से 15 दिन का हम उनको टाइम देते हैं कि आप इसको रिमूव कर लें एट योर ओन। अगर उसके बाद हम लोग रिमूव करने आएंगे तो हम फिर आप उनको फ़ाइन भी करेंगे और तादीबी कार्रवाई भी आपके ख़िलाफ़ की जाएगी। और उसके बाद हम ये जो इस पे जितनी एंटी एनक्रोचमेंट एक्टिविटी पे जितनी कॉस्ट आएगी वो भी हम आपसे रिकवर करेंगे। अच्छा हुमायूं साहब, हम पहले देखते थे कि पैरा फोर्स के आने से पहले बल्दिया जो कि फ़ाल इदारा अभी भी है, वो उनके एहलकार आते थे, तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करते थे, लेकिन जैसे ही वो जाते थे तो उसके फ़ौरन बाद से लोग दुकानें अपनी बाहर निकाल कर बैठ जाते थे। क्या अब भी पैरा फोर्स के बनने के बाद भी ऐसे ही कुछ हो रहा है या अब कुछ बेहतरी आ गई है? ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है जी। बुनियादी तौर पे जहाँ तक बल्दिया का किरदार था तो बल्दिया से लोग इसलिए शायद उनकी बात का कोई बहुत ज़्यादा असर या उनके ऑपरेशंस का असर इसलिए नहीं रह गया हुआ था कि उसका परमानेंट फॉलो अप नहीं था। वो सुबह आते थे, ऑपरेशन करते थे, सम टाइम ACs भी साथ होते थे, DCs भी साथ होते थे, अफसरान बाला साथ होते थे। वो आते थे, ऑपरेशन किया 2 घंटे का 3 घंटे का, उसके बाद वो चले गए, फॉलो अप कोई नहीं था। अब आप ये देखिए कि चकवाल तहसील में मेरे पास तकरीबन 55 से 60 लोगों की यूनिफॉर्म फोर्स है जो कि सुबह 8 बजे से लेके रात को 9-10 बजे तक फील्ड में होते हैं और प्रॉपर पेट्रोलिंग होती है, फॉलो अप होता है, लोगों की कंप्लेंट्स एंटरटेन करते हैं हम लोग, वो चाहे प्राइस कंट्रोल के हवाले से हो, चाहे एंटी इंक्रोचमेंट के हवाले से हो। तो जब तक आप चीज़ों को प्रॉपर फॉलो अप नहीं देते, चीज़ें अपनी जगह पे नहीं रहती। हुमायूं रशीद साहब, आपने बड़ी तफसील से हमें आगाह किया। अब चलते हैं ज़रा छप्पड़ बाज़ार की तरफ। छप्पड़ बाज़ार के पहले हालात ये थे कि जो भी शहरी ख़रीदारी की गर्ज से वहाँ पर आते थे वहाँ से पैदल गुजरना महाल होता था,
लेकिन अब ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से जो एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन शुरू किया गया है, छप्पड़ बाज़ार की कुशादगी का भी अमल जारी है। शहरी इस पर क्या राय रखते हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और चलेंगे डिप्टी कमिश्नर चकवाल सारा हयात के पास भी, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि ज़िला भर में इस वक्त कितनी कार्रवाइयाँ की जा चुकी हैं और मज़ीद कितनी कार्रवाइयाँ की जानी बाकी हैं। आप ताजिर हैं और ख़रीदारी करने के लिए? ताजिर हैं। तो अभी जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, पैरा फोर्स कार्रवाइयाँ कर रही है, ज़िला इंतज़ामिया कर रही है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? माशाल्लाह बाज़ार की लोकेशन बहुत अच्छी हो गई है, जो है कस्टमर वगैरह हैं जो है वो इजी है, लेकिन ये तो थोड़ा बहुत माहौल है कंक्रीट वगैरह, ये जैसे कंस्ट्रक्शन हो रही है, कंस्ट्रक्शन होगा, तो ये इंशाल्लाह जब क्लियर होगा तो और बाज़ार जो बतौर चकवाल के शहरी आप इन कार्रवाइयों को दुरुस्त करार देते हैं या? इंशाल्लाह बाज़ार हमारा बहुत डेवलप हो जाएगा, एक देखने वाला मियारी बाज़ार होगा इंशाल्लाह। काफ़ी उम्र लगती है, आप इस शहर के हैं, तो अभी छप्पड़ बाज़ार काफ़ी खुला डुला हो गया, तो आप क्या समझते हैं बाज़ार ठीक है? आप पढ़े लिखे हैं, आप अनपढ़ बंदे हैं, अपने बच्चे की रोटी कमावा प्रांत माचर कब सौदा, जब ये क्लियर बन जाएगा हम मुतबादल जगह देंगे, हम वहाँ चले जाएंगे। फिलहाल ठीक है, पर कुछ हमारा भी मुस्तकबिल सोचो ना। ये जो सामान दुकानों से इतना इतना बाहर आया हुआ था, तो इससे आपकी दुकानदारी बेहतर हुई है या आप क्या समझते हैं ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव कैसा है? और पैरा के पहले से हमारा माहौल ये था, बाहर आधी दुकान लगती थी, लोगों का हमारा देहाती माहौल है, लोग कहते बाहर से चीज़ नजर आए, इसलिए हमने आप क्लोज कर दी, फिर आप फिर भी काम चल रहा है, कोई फर्क इतना नहीं पड़ा। ये सिर्फ दिल की बात है, छोटे दिल की बात है। अच्छा ये बताइएगा कि जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन इस वक्त पूरे पंजाब में जारी है, ख़ुसूसन ज़िला चकवाल के अंदर अगर बात की जाए, जो लोग सरकार की ज़मीन पर काबिज़ थे उनसे ज़मीनें वागज़ार भी करवाई गई हैं, तो ये जो भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं इससे दुकानदारों को मुश्किलात का सामना भी है? इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता माशाल्लाह, इससे कोई हमारे कारोबार में सीधे रहना चाहिए, सरते रहना चाहिए। लेकिन आप समझते हैं कि ये पहले भी होना चाहिए था? होने चाहिए थे, ये जो नाजायज़ काम है इसको क्लियर रखें। तो नाज़रीन, आपने शहरियों की बात सुनी और पैरा फोर्स के STO की बात सुनी, उसके साथ डिप्टी कमिश्नर का भी आपने मौक़िफ़ सुना और हमने बाज़ारों का विज़िट भी किया, लोगों की राय भी जानी कि अभी जो पंजाब हुकूमत की हिदायत पर ज़िला इंतज़ामिया चकवाल की जानिब से कार्रवाइयाँ हैं उनको शहरियों ने भी खुशाइन करार दिया है। ये चकवाल का छप्पड़ बाज़ार है जो कि यहाँ से पहले गुजरना बहुत मुश्किल होता था, अब इस बाज़ार को भी काफ़ी हद तक तजावुज़ात से पाक कर दिया गया है। जी बिल्कुल, चकवाल ज़िला और तलागंग के अंदर पंजाब हुकूमत की हिदायत पर ज़िली इंतज़ामिया चकवाल की जानिब से तारीख़ में पहली मरतबा अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज़ जो तजावुज़ात की मद में थी और ज़मीनों पर काबिज़ थे उनको वागज़ार करवाया गया है। और ये कार्रवाइयाँ किन किन इलाकों में की गई हैं और इसकी क्या तफसीलात हैं, इसी पर बात करेंगे डिप्टी कमिश्नर चकवाल सारा हयात से। इस वक्त कितनी कार्रवाइयाँ की गई हैं और कितने मालियत की प्रॉपर्टीज़ वागज़ार करवाई गई हैं? जी थैंक यू, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो इंक्रोचमेंट है बड़ी ऑल इनकम्पसिंग सी एक टर्म है और इसमें हमारे पास टेम्प्रेरी इंक्रोचमेंट भी आती है, जैसे कि रेडियाँ वगैरह होती हैं, ठियाबान होते हैं जो हमारे पब्लिक स्पेसेस के अंदर जगह के ऊपर अपने स्टॉल्स वगैरह लगाते हैं और हमारी जो आवाम है उनके लिए मुश्किलात बनती हैं, ट्रैफिक कंजेशन बनती है, बाज़ारों में रास्ते बहुत तंग हो जाते हैं। सिमिलरली जो हमारे कई जो परमानेंट इंक्रोचमेंट है वो जहाँ पे लोगों ने बिल्डिंग्स और स्ट्रक्चर्स क्रिएट करके सरकारी जगहों के ऊपर कब्ज़ा किया होता है। हमने इस वक्त चीफ़ मिनिस्टर साहिबा की जो इस वक्त विज़न है और डायरेक्शंस हैं और उसके अंदर उन्होंने हमें एम्पावर किया है बाय क्रिएटिंग पैरा की फ़ोर्स जो इंक्रोचमेंट के स्पेसिफिकली इस पर काम भी कर रही है। सिमिलरली दूसरी भी हमारे पास उन्होंने हमें कोई इसमें नहीं लैक ऑफ बैकिंग ऑन दिस इशू। तो इसमें जो चकवाल है और तलागंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हमने बहुत ऑल इनकम्पसिंग एक स्ट्रैटेजी बना के ऑपरेशन स्टार्ट किए। अनलाइक पहले जो होता था कि हैप हैज़र्ड कुछ चीज़ें उठा लीं, कुछ चीज़ें रख दी, उसके बाद दोबारा इंक्रोचमेंट आ जाती थी। टू प्रिवेंट दैट और इसको ज़्यादा सस्टेनेबल करने के लिए, कंसिस्टेंट करने के लिए हमने इसको बिल्कुल प्लान्ड तरीके से किया। हमने इसमें बाज़ारों के ऊपर फोकस किया। आपने देखा होगा कि छप्पड़ बाज़ार जो जहाँ का मेन बाज़ार है उसके अंदर से हमने काफ़ी इंक्रोचमेंट रिमूव की है, मेन तलागंग रोड से, हॉस्पिटल रोड से। सिमिलरली जो हमारे तलागंग के बाज़ार हैं और जो लावा जो इवन बहुत दूर दराज तहसील है वहाँ पे, कलर कहार में, तमाम तहसीलों के ऊपर ये पूरी एक कंसिस्टेंट एफर्ट जारी है जिसके ऊपर ACs जो हैं इसको लीड कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ पैरा।
इसके अलावा जो हमारा एक बहुत अहम चीज़ हम जिसके ऊपर काम कर रहे हैं वो ये है स्ट्रेट लैंड की रिट्रीवल फ्रॉम इंक्रोचमेंट। उसमें एक आपके शायद नॉलेज में होगा, टमन जो हमारा एक आगे है बड़ा स्मॉल टाउन है, उसकी पूरी जो रास्ता था मेन बाज़ार वो तकरीबन 30-35 फुट से इंक्रोच होते होते 15 फुट पे आ चुका हुआ था। तो उसके ऊपर एक बहुत हमने एग्रेसिव कैंपेन करके और प्रॉपर ऑपरेशन करके पूरा बाज़ार क्लियर करवाया। तो हिस्टोरिकली कभी ऐसा नहीं ऑपरेशन हुआ होगा। यहाँ पे भी चकवाल के अंदर सिविल क्लब की मार्केट आपके नॉलेज में होगा, वो कम्प्लीटली गवर्नमेंट लैंड था जिसके ऊपर ओवर द ईयर्स शॉप्स बन गई हुई थी। हमने वो क्लियर करवाया है। दैट प्रॉपर्टी इन द हार्ट ऑफ द सिटी, कमर्शियल प्रॉपर्टी जो है वो अरबों रुपए की है। सो हमने ये सारी एक्टिविटीज़ की हैं जहाँ पे हम स्ट्रेट लैंड रिट्रीवल और उसके अलावा जो हमारी जो टेम्परेरी इंक्रोचमेंट्स हैं उनको हटाने के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं। जैसा कि आपको मैं बता रही थी कि द मेन की थिंग इज़ कि ये ना हो कि हम हटा के जाएं और दोबारा बन जाएं। उसके ऊपर हमारा कंसिस्टेंट फॉलोअप है। हमारी टीम्स रात को भी डिप्यूटेड होती हैं पैरा की, जो जाके टेम्परेरी इंक्रोचमेंट है उसको रिमूव करवाते हैं। हमारा जो तरीक़ाकार है उसमें हम पहले जाके वार्निंग देते हैं, फिर उसके बाद अगर कंसिस्टेंटली कोई वायलेशन करता है तो हम फ़ाइन करते हैं, और अगर कोई फिर भी उसके बाद किए जाता है, जैसे अपने शॉप्स के बाहर लोग स्टॉल्स लगाई जाते हैं, तो फिर हम जाके उसको सील करते हैं। सो देयर इज़ अ कंसिस्टेंट वो, एंड क्योंकि ये अक्रॉस द बोर्ड हो रहा है तो ऑब्वियसली लोगों को भी पता है कि ये अब दिस इज़ अ पार्ट ऑफ रूटीन लाइफ एंड इट्स सस्टेनेबल। अच्छा, इसमें मैडम कोई एफआईआर्स भी दर्ज की गई हैं जो तजावुज़ात बार बार कर रहे थे, उनको आपने पहले मना किया, कारोबारी हजरात को जुर्माने किए, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने तजावुज़ात की, क्या उनके खिलाफ को मुकदमात का इंदराज भी हुआ है? अभी हमने जो एफआईआर्स हैं वो पैरा लॉ के अंडर नहीं दी और बाकी भी नहीं दी हुई। हमने अभी सिर्फ जो है उसको मैक्सिमम सीलिंग तक हमने किया है। तो ये जो फुटपाथ हैं जो शहर के अंदर सड़क के दोनों अतराफ़ हैं, उन पर अभी भी हम देखते हैं कि कुछ जगहों पर तजावुज़ात मौजूद हैं या कुछ दुकानदारों ने अपने सामान बाहर रखे हुए हैं, तो उस पर कब से कार्रवाई शुरू होगी? देखें, जो हमारी मेन सारी शाहराएँ उस पर तो आई कैन से विद 100% कॉन्फिडेंस के कोई अब इस वक्त बाहर नहीं है। जो हमारे अंदर छोटे गलियों के बाज़ार होते हैं वो उसके ऊपर रिपीटेड एफर्ट चलती रहती है, हम करते हैं उसके ऊपर भी, बल्कि आप देखेंगे काफ़ी इंप्रूवमेंट आ गई हुई है। हमने स्टार्ट क्योंकि मेन शाहराओं से और बाज़ारों से लिया था तो हमारी पूरी एफर्ट वहाँ फोकस थी। अब हम छोटी गलियों में और दूसरे बाज़ारों में भी जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह आपको नज़र आएगा कि ये कंसिस्टेंटली हर जगह क्लियर होगी। अच्छा मैडम, हमारे इस प्रोग्राम के तवज्जुह से आप चकवाल और तलागंग की आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगी इस इंक्रोचमेंट के हवाले से? जी देखें, मेरा इसमें एक ही पैगाम होगा कि जो इंक्रोचमेंट है किसी एक शख्स ने की होती है, मगर उसकी वजह से जो तकलीफ़ है वो सारी आवाम को होती है, मेजॉरिटी लोगों को। ये पब्लिक स्पेसेस होती हैं, पब्लिक रास्ते होते हैं, और ये आवाम की सहूलत के लिए और उनकी गुज़रगाहें बनी होती हैं। जब उस पर कोई तजावज़ इस तरह से करता है तो वो सब के लिए इनकन्वीनियंस क्रिएट करता है, अपने मफाद के लिए। तो सबसे यही गुजारिश होगी कि जो लोग अपनी ये चीज़ें पहले चलती आ रही थी, अब समझें इस चीज़ को कि गवर्नमेंट की अब इसके ऊपर पॉलिसी क्या है, और एक लॉ अबाइडिंग और रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होने का सबूत दें, और जो अपनी प्रॉपर्टी है उसके विदिन रह के अपना बिज़नेस करें। बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल आपने डिप्टी कमिश्नर सारा हयात की बात सुनी, उनका यही कहना था कि इंतज़ामिया तो अपना काम कर रही है, आवाम को भी चाहिए कि वो कानून को फॉलो करें और तजावुज़ात से गुरेज करें। जी, आज हम बात करेंगे उस अफसोसनाक वाक़े की जिसमें 2 पुलिस अहलकार शहीद जबकि 3 अहलकार ज़ख्मी हो गए थे। ज़ख्मी होने वालों में एक पुलिस अहलकार की हालत अब भी तशवीशनाक है और जिसे तशवीशनाक हालत के बाइस लाहौर के हस्पताल मुंतकिल किया जा चुका है। ये वाक़या क्या है, इस पर हम तफसील से बात करेंगे और मुख्तलिफ लोगों की राय भी लेंगे। ये 15 दिसंबर की शाम मिल्लत एक्सप्रेस जो कराची से बरास्ता सरगोदा लाला मूसा जाती है, जब वो शाहीनाबाद से सरगोदा की तरफ आई तो यहाँ 78 पुल के करीब जो खुला रेलवे फाटक है यहाँ पहुँची तो थाना कैंट की एक मोबाइल वैन जो स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट के लिए इस्तेमाल होती है, इन हसास इलाकों में वो मामूल का गश्त करती है, जब इस मकाम पर पहुंची तो ट्रेन से टकरा गई। ट्रेन से टकरा जाने के बाइस वैन में सवार 2 पुलिस अहलकार शहीद हुए जबकि 3 अहलकार ज़ख्मी हुए। मिल्लत एक्सप्रेस कुछ देर के लिए यहाँ स्टॉप करना पड़ा, जिसके बाद उसे मामूल की तरफ रवाना कर दिया गया। ये वो रेलवे फाटक हैं जहाँ पर मामूल के हादसात में कीमती जानों का ज़िया होना अब ऐसा है जैसे मामूल बन चुका है। इससे कबल भी इन रेलवे फाटकों पर कीमती इंसानी जानों का ज़िया हो चुका है और ताज़ा 15 दिसंबर का वाक़या भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। और इसकी ख़ास बात यह भी है कि पुलिस की ये वैन धुंध के बाइस मिल्लत एक्सप्रेस से टकराई। इस सारे हालातों वाक़यात के बारे में हमने मुख्तलिफ लोगों से आरा ली, वो इस हादसे के हवाले से क्या कहते हैं और इसकी रोकथाम के लिए हुक्काम बाला
स्पेशली महकमा रेलवे हुक्काम को क्या करना चाहिए, क्योंकि ये रेलवे फाटक पर दिन भर सैकड़ों की तादाद में लोग अपने घरों में जाते हैं। इस फाटक को अब भी मामूल के मुताबिक क्रॉसिंग की जाती है। बेटे क्या वाक़या पेश आया था? जी यहाँ पे 2-3 दिन पहले हुआ था कि यहाँ से रात का टाइम था, ट्रेन गुजर रही थी तो हमारे पुलिस वाले भाई थे तो यहाँ से वो गुजरने लगे तो उन्हें पता नहीं शायद चला, वो जैसे ही ट्रेन आगे आई और ट्रेन उन्हें नीचे ले गई। दो जो हमारे पुलिस भाई थे वो नीचे आ गए और तीन जो थे वो ज़ख्मी हो गए और 2 हमारे पुलिस वाले भाई ज़ख्मी फौत हो गए। और फिर यहाँ से हम रोज़ाना स्कूल जाते हैं, डर लगता है, खौफ आता है, अपनी जान को हथेली पर रख के गुज़रते हैं, बहुत डर लगता है। ये हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश है कि यहाँ पे फाटक बनना चाहिए। इधर मैं काम से आ रहा था और इधर वो जा रही थी पुलिस वाली गाड़ी, तो अचानक ही इधर रेलगाड़ी आ रही थी, उन्होंने देखा ही नहीं, वो हैंड फ्री उन्होंने लगाई हुई थी कानों में, तो ऐसे जा रहे वहाँ अचानक ही उनकी गाड़ी बंद हो गई तो वो 2 शहीद हो गए और 3 ਜ਼ਖਮੀ हैं। जनाब इतों बंदे गुजरते ने बहुत मुश्किल पेश आती है तो अचानक गड्डी आ जाती है तो रेलवे है नहीं। ਅਸੀਂ इंतजामिया नाल अपील करते हैं कि इतने लाजमी रेलवे का फाटक होना चाहिए है ताकि हादसों तो बचा जा सके। तो अचानक गड्डी आने का की पता लगता है? जी हम सामने ही मौजूद से तो गाड़ी यहाँ से गुजर रही थी, ट्रेन बहुत स्पीड में थी, वो गाड़ी के आपस में टक्कर हुई, बेचारे 2 मुलाजम मौके पर जाँ बाक हो गए और 3 ज़ख्मी हो गए थे, गालबन 2-3 थे। तो फिर एम्बुलेंस आई, काफ़ी सारे पुलिस मुलाजम आए फिर उसके बाद, लेकिन सब अपनी रूटीन पे आ गए। लेकिन ये है कि यहाँ पे बहुत ख़तरनाक ये फाटक है, इसको बनाना चाहिए और यहाँ पे एहलकार तैनात करना चाहिए। हम इसी जगह के रहायशी हैं और यहाँ पे एक तो फाटक का मसला है, तो लाइट का भी बंदोबस्त नहीं है और खुला फाटक है, तो आगे भी कई हादसा हुए हैं यहाँ पे। तो अभी भी 4-5 दिन पहले जो वाक़या हुआ है, गाड़ी ट्रेन से टकराई है और 3 जो हमारे थे फौजी भाई वो शहीद हो गए हैं। तो इसलिए रेलवे वजारत से गुजारिश है कि फाटक का बंदोबस्त किया जाए, जल्द अज जल्द फाटक तैयार कराया जाए यहाँ पे। ये अभी चंद रोज़ पहले मैं यहाँ पे गुजरा था तो देखा, खुद आंखों से देखा हुआ वाक़या है कि एक मोबाइल वैन को ट्रेन ने कुचल दिया और उसमें 2 शहीद हो गए और 3 शदीद ज़ख्मी हुए। और इदारे की दरख्वास्त है हमारी इदारे से कि जल्द से जल्द इस जगह पे एक रेलवे फाटक को तैनात किया जाए, वहाँ कुछ हमला यहाँ पे रख दिया जाए ताकि इन मामलात को जल्दी से जल्दी हल किया जा सके। जी बिल्कुल, हम उसी मुकाम पे खड़े हैं जहाँ पे 15 दिसंबर को मिल्लत एक्सप्रेस के साथ एक सानिया हुआ है जिसमें पुलिस वैन को टक्कर लगी, जिससे उसके 2 अहलकार जो हैं वो जाँ भाग हो गए। सरगोदा में इस वक्त तकरीबन 7 से ज़्यादा जो है ना जी खुले फाटक हैं और मुतअद्दिद मरतबा यहाँ पर एक्सीडेंट हो चुके हैं और अमवात भी हो चुकी है। हर मरतबा जब भी कोई एक्सीडेंट होता है उसके बाद कहते हैं कि जी हम इसको तरतीब करते हैं, इसके लिए हम यहाँ पे फाटक लगाते हैं। ये सिर्फ अखबारात और बयानात तक की हद तक रह जाता है, लेकिन सूरत हाल ये अब आप देख रहे हैं आपके पीछे ये जो है फाटक है, अगर हम यहाँ पे लकड़ी का आर्जी पुल लगा दें तो इससे अमवात का सिलसिला रुक सकता है। अगर हम यहाँ अंडरपास बना दें वो भी बन सकता है, वो भी नहीं हम करते। सिर्फ आबादियाँ बढ़ रही हैं, आबादियाँ बढ़ने के साथ साथ रेलवे लाइनों के पास आबादियों में इजाफे के बाद जगह जाने के लिए क्रॉस बनाया जाता है, लेकिन बदकिस्मती से इनके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं करता कि हम इन फाटकों को, अगर हम पक्के फाटक नहीं बना सकते, कम से कम कच्चा फाटक, कच्ची लकड़ी से फाटक को बना के अमवात का सिलसिला रोक दें। रेलवे इंतज़ामिया जो है, आप अक्सर देखते हैं कि मलकवाल में 72 बस का गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, उसमें 42 लोग जाँ भाग हुए थे। उसके बाद उन्होंने कहा था हम पूरे पाकिस्तान के जो है खुले फाटक जो है ना उनको बंद कर देंगे, उन पर ये कर देंगे और मेन फाटक खोलेंगे। अब सरगोदा में 8 फाटक जो हैं वो रेगुलर फाटक हैं और 7 फाटक जो हैं वो आरजी और कच्चे फाटक हैं। हमने इनको कच्चे फाटक का नाम दे दिया, हम इनको कच्चे लकड़ी लगाने से कासर हैं। अगर हम कच्ची लकड़ी लगा दें तो ये अमवात का सिलसिला रुक सकता है। हमारी आले हुकाम से यही इल्तमास है कि जो कच्चे फाटक मेन आबादियों में हैं, कम से कम उनके ऊपर ये जो है ये काम कर दिया जाए ताकि अमवात का सिलसिला रुका जा सके। अच्छा तावर साहब, आप चैम्बर के प्लेटफार्म से मुख्तलिफ मसाइल डिस्कस करते रहते हैं, शहरियों के भी, ये भी बड़ा अहम मसला है। वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी खासे मुतारक सियासतदान हैं, वो खासे बेहतरी के लिए कोशिश कर रहे हैं। आप उनसे क्या मुतालबा करेंगे कि इस हवाले से रेलवे के हादसात कम से कम हों?
क्या करें वो? हमारा मेन मकसद यही है कि कम से कम जो मेन आबादियों में खुले फाटक हैं उन पे फिल फोर अगर कन्फर्म बड़े पक्के फाटक नहीं बनाए जा सकते, कच्चे फाटकों को कच्ची लकड़ी से कम ढक दिया जाए ताकि अमवात का सिलसिला रुक सके। ट्रेन हादसा की अहम और ख़ास बात यह है कि पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान 24 घंटे बाद रेलवे हुक्काम के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करते हुए इस हादसे का ज़िम्मेदार रेलवे हुक्काम को ही ठहरा दिया है। मुकदमा में जो हेड कांस्टेबल इसहाक की मुद्दत में दर्ज किया गया उसमें बताया गया कि कराची से बरास्ता सरगोदा लाला मूसा जाने वाली ट्रेन जब शाहीनाबाद रेलवे स्टेशन के करीब पहुंची तो उसकी स्पीड में इजाफा हो गया और तेज़ रफ्तारी के बाइस ही 78 पुल के करीब ये हादसे का शिकार हुए। अगरचे ये ट्रेन 5 घंटे ताख़ीर से यहाँ पर पहुँची, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने रेलवे हुक्काम के ख़िलाफ़ ज़ेर दफ़ा 322 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। ताहम इस वाक़े में अभी तक ना तो कोई गिरफ़्तारी हुई। रेलवे हुक्काम से जब पता किया गया कि रेलवे हुक्काम की इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची तो रेलवे हुक्काम इस हवाले से कुछ भी बताने से गुरेज़ां थे।